हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज पढ़ने वाले हम प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, तो करते हैं स्टार्ट आज का डेरिवेशन बिना किसी देरी के। तो बनाते हैं सबसे पहले एक प्रिज्म। प्यारे बच्चों, हम प्रिज्म का केवल क्या बनाएंगे, आगे वाला भाग। ये कोई प्रिज्म है और इसको मैंने नाम दे दिया AVC। हम क्या लेके जाने वाले हैं, एक श्वेत प्रकाश की किरण लेके जाने वाले हैं। कोई श्वेत प्रकाश की किरण है प्यारे साथियों, ये इस तरीके से गई, ये आपतन बिंदु मैंने नाम दे दिया इसे PQ। यहाँ पे क्या चाहिए, हमें नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल लेते हैं। सबसे पहले नॉर्मल होता है आपका पृष्ठ पर डाला गया लंब, तो पृष्ठ पर लंब डालते हैं, ये क्या आपका नॉर्मल। ये जो माध्यम में रखा है ये है आपकी वायु, जिसका अपवर्तनांक मान के चल रहा हूं मैं N1। और प्यारे साथियों, ये है कांच का प्रिज्म, तो इसका अपवर्तनांक मान के चल रहे हैं हम N2। ये अपने आप में विरल माध्यम है, ये अपने आप में सघन माध्यम है। प्यारे साथियों, ये जाती तो ऐसे सीधी, परंतु इसका अपवर्तन हुआ और हम जानते हैं विरल से सघन जाने पर नॉर्मल की तरफ प्रकाश की किरण झुकती है। तो ये प्यारे साथियों, ये ऐसे झुकी और मैं मान के चल रहा हूँ ये यहाँ पे आ गई। यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है, ये आपका सघन है, ये विरल है। सघन से कहाँ जा रही है आपकी, विरल में। सघन से किस में जाएगी, विरल में। ये जाती साथियों ऐसे सीधी, परंतु हमें पता है जब सघन से विरल में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी, या नॉर्मल से दूर, तो नॉर्मल से दूर। तो सबसे पहले बनाते हैं नॉर्मल, तो नॉर्मल बना लेते हैं। और ये क्या होगा, अपने आप में एक लंब होगा पृष्ठ, ये अपने आप में लंब है। ये क्या बन गया आपका नॉर्मल, अब ये नॉर्मल है आपका। तो प्यारे साथियों, ये जाती सीधी, परंतु ऐसा ना हो करके ये नॉर्मल से दूर हटी और मैं मान के चलाऊँ ये ऐसे चली गई, और इसको नाम दे रहे हैं हम, ये S है, ये Q और ये आपका R। ये जो है आपका प्यारे साथियों, ये है आपका श्वेत प्रकाश। क्या है, श्वेत प्रकाश। ये अपनी क्या है, अपवर्तित किरण। हम मान के चल रहे हैं जो आपतन कोण है प्यारे साथियों वो है I, और इसका जो अपवर्तन कोण मान के चल रहा हूँ पहले पृष्ठ के लिए वो R1, इसके लिए मान के चल रहे हैं हम R2, और निर्गत कोण मानना हूँ मैं कितना है, E। प्यारे साथियों, इसको मैं आगे बढ़ाऊँ और इसको मैं पीछे लेके आऊँ, तो आप देख सकते हो ये होगा आपका डेल। क्या होगा, डेल। डेल क्या अपने आप में विचलन कोण। अगर हम बात करें इस डेल M की, अगर हम इस डेल की बात करें प्यारे साथियों, तो आप देख सकते हैं ये जो आकृति आपकी, इसको कुछ नाम दे रहे हैं हम, इसको नाम दे देते हैं ABC, तो दे दिया। इसे नाम दे रहे हैं D और इसे नाम दे रहे हैं E। अगर मैं डेल की बात करूं तो आप पहले इस आकृति को देखें, ये आपकी कुछ इस तरीके की आकृति है। ये है आपका D और ये है आपका Q, ये है आपका R, DQR। तो प्यारे साथियों, आप देखें ये क्या है, D पर बाह्य कोण है आपका डेल, और ये क्या आपके आंतरिक कोण हैं ये वाले। अगर मैं आंतरिक कोणों को निकालूं तो आप देख सकते हैं, अगर ये I है तो ये भी क्या होगा, बड़ा वाला I पूरा क्या होगा I, और ऊपर वाला जो होगा I में से इस R1 को घटा दो। भाई यही तो है, अगर ये I है, अगर ये I है तो ये भी क्या होगा, सामने वाला I, हमें पता है ये टोटल I होगा, तो ऊपर वाला कितना होगा, I माइनस R1। इसी तरीके से ये अगर E है तो ये भी क्या होगा, बड़ा वाला E पूरा E होगा, तो ऊपर वाला कितना होगा प्यारे साथियों, E माइनस के R2। और हमें पता है ये आपका कितना है, I माइनस के R1, और प्यारे साथियों ये कितना, E माइनस के R2। डेल बाह्य कोण
तो आंतरिक कोणों के शेष योगफल के बराबर होता है। बाह्य कोण इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। कितना हो जाएगा, I माइनस R1 प्लस E माइनस के R2। अगर हम इसे और सॉल्व करें तो ये डेल बराबर मिलेगा आपको I माइनस I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, माइनस कॉमन लेके इतना आ गया। इसको आप समीकरण मान लें फर्स्ट। प्यारे साथियों, इसे देखें हम तो ये अपने आप में क्या ट्राइंगल है, QRE, ये R1 ये R2, तो ये एंगल होगा आपका, तो ये एंगल होगा आपका 180 में से इन दोनों को घटा दो, R1 प्लस R2, यानी ये वाला जो एंगल आपका ये कितना है, 180 माइनस R1 प्लस के R2। अगर हम इसे देखें AQER, तो अपने आप में ये क्या है, एक चतुर्भुज है। तो लिखते हैं चतुर्भुज AQER में। प्यारे बच्चों, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360। तो क्या लिखें, एंगल A एंगल Q प्लस एंगल E प्लस एंगल R कितना, 360 के बराबर। एंगल AQER चारों कोणों का योगफल 360। प्यारे बच्चों, A प्लस Q कितना, आप देख सकते हैं Q कितना अपने आप में 90 है। ये क्या है, 90 तो है, नॉर्मली तो था ये पृष्ठ पर, तो कितना होगा ये 90 प्लस, अगर E देखें हम तो E कितना आपका 180 माइनस R1 प्लस R2, और R देखें तो R भी क्या अपने आप में ये लंबी तो था, ये भी क्या आपका 90। प्यारे बच्चों कितना 360। इसको सॉल्व करते हैं, A प्लस 90 कितने हो गए, 180 और 180 360 माइनस के R1 प्लस के R2 बराबर कितना 360, ये 360। A बराबर कितना, अगर हम देखें तो A बराबर प्यारे बच्चों 360 माइनस का 360, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का R1 प्लस के R2, ये प्लस माइनस खत्म, तो A बराबर बचा आपका R1 प्लस R2। इसको कहाँ लगा दें, समीकरण फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। इसे क्या लगा दें, समीकरण फर्स्ट में। तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, डेल बराबर आपका I प्लस E माइनस के A। इसको समीकरण मान लें आप सेकंड। हमारे पास दो इक्वेशन आई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। प्यारे बच्चों, अल्पतम विचलन की स्थिति में हम जानते हैं जो आपके अपवर्तन कोण होते हैं दोनों बराबर होते हैं आपस में, यानी मैं यहाँ पे लिखता हूं, प्यारे बच्चों न्यूनतम विचलन की स्थिति में होता है R1 होगा R2 के बराबर और E होगा I के बराबर। तब अपना डेल क्या हो जाएगा, डेल मिनिमम। तब प्यारे बच्चों डेल की जगह क्या लिखें हम, डेल मिनिमम I, E की जगह क्या रख लूँ मैं, I, और प्यारे बच्चों कितना माइनस के A। ये A इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, उधर क्या हो गया आपका 2I। तो प्यारे बच्चों I बराबर आपका डेल M प्लस A बटा 2। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, I की। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ से, तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं R1 R2 की जगह क्या रख लें हम, बराबर, और इसकी जगह रख लेता हूँ मैं R, दोनों क्या आपस में बराबर। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं A बराबर R1 प्लस R2 कितना हो गया 2R, तो R बराबर हो गया आपका A/2। और प्यारे बच्चों अगर मैं प्रिज्म की बात करूं, ये हमारे पास प्रिज्म है, हमने क्या माना था, इसका अपवर्तनांक n, इसका माना था n2। अगर हम n की बात करें तो ये वायु का है और ये किसका है, कांच का, तो n2 बटे n1। इसका मतलब है प्यारे बच्चों जो n है वो है वायु के सापेक्ष कांच का
अपवर्तनांक। प्रकाश की किरण जाती है n1 माध्यम से, तो किस तरीके से लिखेंगे? जिस माध्यम से जाती है वो अपवर्तनांक, जिस एंगल के साथ जाती है साइन के साथ, जिसमें जाती है वो अपवर्तनांक, जिस एंगल के साथ जाती है वो r। प्यारे बच्चों साइन आई बटे साइन आर को नीचे लेके आओ, उधर क्या हो जाएगा आपका n2 बटे n1, और ये किसके बराबर है आपका n2 बटे n1 n की। साइन आई की वैल्यू लगा दें, कितना है डेल एम प्लस ए बटा 2 बटा साइन कितना ए बटा 2। तो ये होता है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। प्यारे बच्चों इसके अलावा यदि प्रिज्म क्या हो, पतला हो, यानी पतला होने के लिए क्या शर्त है, यानी ए जो है या तो छोटा हो 5 अंश से या बराबर हो 5 अंश के, यानी प्रिज्म कोण क्या हो 5 अंश के बराबर हो या प्रिज्म कोण 5 अंश से छोटा हो, तो उस समय होता है प्रिज्म पतला। तो इस समय जो होता है, जो साइन होता है, ये पूरा एंगल विदाउट साइन लिखा जाता है, यानी एन बराबर क्या होता है डेल एम प्लस ए बटा 2 बटा ए बटा 2। प्यारे बच्चों ये खत्म, यहाँ लिख देना तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो एन ए बराबर डेल एम प्लस ए, एन ए माइनस ए बराबर डेल एम। प्यारे बच्चों अगर देखें तो डेल एम बराबर निकलेगा, एक कॉमन ले लो एन माइनस 1 ए। तो प्यारे साथियों मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।